नमस्कार स्वजनों, मैं आस्था शर्मा अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गज केसरी राजयोग की। यह एक ऐसा राजयोग है जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उस जातक को धन वैभव, मान सम्मान, यश कीर्ति और समस्त प्रकार के सुख जीवन भर प्राप्त होते रहते हैं। आइए जानते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। यह कैसे बनता है तथा क्या क्या लाभ देता है। यह राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी यह राजयोग बनता है। यह राजयोग प्रभावी तब होता है जब गुरु मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह के पाप प्रभाव में ना हो, पीड़ित ना हो। परंतु पिछले एक वर्ष में दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहा। उसके बाद गुरु केतु का षडाष्टक योग बन गया और इस वजह से देवगुरु शुभ फल देने की स्थिति में नहीं थे और पिछले एक माह से देवगुरु अस्त भी चल रहे थे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं और देवगुरु शनि देव की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हो चुके हैं और आज दिनांक 3 जून को उदित होने जा रहे हैं। यह बात तो हुए ग्रह दशा की। अब जानते हैं अत्यंत शुभ गज केसरी राजयोग के बारे में। गज केसरी राजयोग का गोचर भले ही मात्र कुछ घंटों अथवा दिनों का बनता है, लेकिन यह राजयोग इतना प्रभावशाली होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए तो सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। या अन्य कोई मांगलिक कार्य करना हो तो अगर इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत की जाती है तो अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आप लोगों को कोई चल अचल संपत्ति खरीदनी हो या गृह के निर्माण संबंधित कार्य करना हो, कोई सरकारी कार्य करवाना हो या करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से लाभ प्राप्त करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, देश विदेश की यात्रा पे या व्यावसायिक भ्रमण पे जाना हो या फिर किसी भी नए कार्य, व्यापार, व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, तो कृपया वीडियो में आगे बताई गई तारीखों में दिए गए समय पे कार्य शुरू करिए। अवश्य ही सफलता मिलेगी और अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को यह राजयोग उनकी कुंडली के अनुसार किस दिनांक से किस दिनांक तक तथा माह जून में कितनी बार बन रहा है, ताकि वृषभ राशि के जातक इसी के अनुसार अपने कार्य की प्लानिंग कर सके और अत्यंत शुभ फल प्राप्त कर सके। ध्यान रहे, यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु का गोचर कुंडली के लग्न भाव में हो रहा है। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया है कि दिनांक 3 जून को देवगुरु उदित हो रहे हैं और 4 जून को चंद्रमा का भी गोचर वृषभ में हो जाएगा। देवगुरु जैसे ही उदित होंगे दिनांक 4 जून को आपकी कुंडली के लग्न के भाव में अत्यंत शुभ गज केसरी राजयोग बन जाएगा और आपके लग्न भाव में चंद्रमा गुरु की युति बनेगी। लग्न के भाव में गज केसरी राजयोग का बनना अत्यंत शुभ है और यह राजयोग दिनांक 7 जून तक रहेगा। इसका प्रभाव क्या होगा? लग्न क्या है? चंद्रमा क्या है? लग्न आपका व्यक्तित्व है, चंद्रमा आपका मन है। तो लग्न में गज केसरी राजयोग बनने से आपका मन शांत रहेगा और आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर या कर्ज को लेकर, देवगुरु और चंद्रमा के गज केसरी राजयोग के प्रभाव से आप उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ लाभ के भाव के स्वामी है और अष्टम के स्वामी हैं। गुरु जब अष्टम से संबंध बनाते हैं तो ईश्वरी कृपा करते हैं और जब एकादश भाव से संबंध बनाते हैं तो धन की कृपा करते हैं। तो इस समय आपकी जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आपको ईश्वरी मदद मिलेगी, देवगुरु की कृपा मिलेगी आपको
और आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। आपके मन में कोई चिंता थी, संतान के विवाह या नौकरी को लेकर, या व्यापार व्यवसाय को लेकर, या कार्यस्थल की प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर, या फिर आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था और आपको नहीं मिल पा रहा था, तो इस तरह की समस्याओं का निराकरण आपको 4 जून से 7 जून के बीच में मिलेगा। समय नोट कर लीजिए, 4 जून को प्रातः 4:14 से और 7 जून को प्रातः 7:56 तक यह गजकेसरी राजयोग आप पर प्रभावी रहेगा। और इस गजकेसरी राजयोग का आपको बहुत बड़ा लाभ भी प्राप्त होगा। 4 जून के बाद यह राजयोग आपकी कुंडली में 14 जून को बनेगा। 14 जून को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और पंचम भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। समय नोट करिए, 14 जून को प्रातः 11:54 से लेकर के और 16 जून को 12:35 तक यह राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। सबसे शुभ भाव में पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव है और पंचम में यह राजयोग बनेगा। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव रोमांस, कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, आर्थिक लाभ, लॉटरी, शेयर, मनोरंजन, इन सब का विचार किया जाता है। और यहाँ पर गज केसरी राजयोग बन रहा है। आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र है, जो कि छठे भाव के स्वामी हैं। और छठा भाव नौकरी का होता है। छठा भाव कंपटीशन का होता है। छात्रों के लिए यह राजयोग अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा। पढ़ाई में मन लगेगा। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर, रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। करियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को शो करता है। अगर आप विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। और इस राजयोग के प्रभाव से वह संतान गुरु के समान भव्य व्यक्तित्व के स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव रोमांस को शो करता है और आप अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास करेंगे। नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने का प्लान करें तो उसके लिए भी अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। लॉटरी शेयर से भी लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो उसमें आपके लिए लाभ का योग है। पंचम भाव जॉब के नए अवसरों को दर्शाता है। नई नौकरी मिल सकती है या नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। और इस राजयोग के बनने पर आपको राजनीति में उच्च पद भी मिल सकता है। 14 जून के बाद यह राजयोग आपकी कुंडली में 19 जून को बनेगा। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बनेगा, क्योंकि गुरु भी केंद्र के भाव में है और चंद्रमा भी केंद्र के भाव में है। 19 जून को प्रातः 11:05 से लेकर के और 21 जून शाम 6:18 तक यह राजयोग प्रभावी रहेगा कुंडली के सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। आपके वैवाहिक जीवन को सप्तम भाव शो करता है और सप्तम भाव अगर अच्छा है तो आप यह समझ लीजिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनने पर उत्तम कोटि का विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। उत्तम जीवन साथी प्राप्त करने का योग बनता है। विवाह के बाद धन प्राप्ति या भाग्योदय का भी योग बनाता है गज केसरी राजयोग। चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। चंद्रमा आपका मन होता है। आपकी सोच में जो नेगेटिविटी थी वह समाप्त होगी और जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यह राजयोग आपकी डेली इनकम को बढ़ाने वाला होगा
व्यावसायिक सफलता और खास करके पार्टनरशिप में व्यापार के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपकी सोशल इमेज भी बढ़ेगी। जीवन साथी के संबंधों में सुधार या बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार के लिए इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। इस योग के बनने पर आप कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई कानूनी अनुबंध कर सकते हैं, कोई व्यापारिक अनुबंध कर सकते हैं और वह आपको सफलता और लाभ देने वाले होंगे। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार देखने को मिलेगा। जून 2024 का जो अंतिम गजकेसरी राजयोग है वो बहुत ही जबरदस्त योग बन रहा है और आपके लिए बहुत बड़ा लाभ देने वाला है, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे कुंडली के भाग्य के भाव में और गुरु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव में। गजकेसरी राजयोग का बनना भाग्य को चमकाने वाला होगा। इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। समय नोट कर ले, 23 जून को रात्रि 10:48 से लेकर के और 25 जून प्रातः 1:49 बहुत थोड़े समय के लिए बन रहा है, लेकिन यह थोड़ा समय भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भाग्य के भाव में बन रहा है, तो भाग्य का तो पूरा साथ आपको मिलेगा। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत कर सकते हैं। अपने पिता का, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़े। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता बढ़ेगी और आप शिक्षक के रूप में, धर्म उपदेशक के रूप में, लीगल एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में भी अपने कार्य व्यवसाय की शुरुआत इस समय कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में आपका एडमिशन भी हो सकता है और इसके अलावा यात्रा, देव दर्शन, तीर्थ यात्रा की इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है। और गुरु संतान के कारक होते हैं। नवम भाव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है, तो संतान की प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में जून 2024 में किन किन डेट्स पर गजकेसरी राजयोग बन रहा है, इस विस्तार से चर्चा हुई है। इस गोचर का लाभ उठाइए और यह जानकारी, यह वीडियो अपने साथियों, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिए। शुभम।